आपका भी जमाबंदी, दखल खारिज या मोटेशन अप्लाई करने के बाद बार बार कैंसिल हो रहा है तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में जमाबंदी, मोटेशन एवं दखल खारिज में सुधार संबंधित नया नियम लागू हुआ है। इससे आपको परेशानी कुछ नहीं होगी, सारा कुछ हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पहल करना होगा। पहल क्या करना है कि आपको अपना समय से अप्लाई करना है, उस पे कर्मचारी से बात करना है क्या समस्या है, नहीं समस्या है, और नया नियम क्या है जिसके तहत आपका जल्दी से जमाबंदी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के नए भूमि राजस्व मंत्री संजय सारंगी जी ने बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि जिनका भी जमाबंदी में दिक्कत हो रहा था या जमाबंदी में गलती है या जमाबंदी नहीं हो रहा है तो उसको में सुधार संबंधी बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिए हैं। और आप लोग सभी कोई जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। इसके वजह से सरकार भी बहुत तत्पर है कि हम अपने और जितनी जनता को आकर्षित कर सकें, और जनता टोटली किसान है जो वोट देती है ज़्यादातर, और उनको परेशानी होगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। इसके लेकर के भूमि राजस्व मंत्री संजय सारंगी जी ने अच्छा आदेश जारी किए हैं, जिससे कि आपका जमाबंदी जल्द से जल्द सुधार हो जाएगा। ये आदेश पूरे बिहार के 534 प्रखंड स्तर पर भूमि उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को दिए गए हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है तो पहले हम जान लेते हैं कि जमाबंदी संबंधित क्या क्या समस्या है और इसका निदान संबंधित क्या आदेश हुआ है, क्या निर्देश हुआ है, इसके बारे में जान लेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं जमीन के जमाबंदी संबंधित क्या क्या समस्या है। पहला है केवाला में गलती हो तो जमाबंदी कैसे होगा। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जमीन लिया या पूर्व से उसके दादा परदादा का जमीन लिया हुआ चला आ रहा है, लेकिन अगर उसके केवाला में गलती हो गया कि जैसे पहले के ही केवाला में जमाबंदी गलती है, मतलब जो जमाबंदी रसीद पर कट रहा है वो केवाला में कुछ और रसीद पर कुछ और है। जैसे केवाला में खाता संख्या और है और रसीद पर खाता संख्या और है, और आप जमीन का रजिस्ट्री करा लिए रसीद के अनुसार, जबकि उसका जो मूल केवाला है उसको में खाता संख्या प्लॉट संख्या अलग है। तो ऐसे में क्या होता था कि जैसे ही आप जमाबंदी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो कर्मचारी जमाबंदी पंजी पुराना वाला खोलेगा और देखेगा कि वहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, आपको कैंसिल कर देता था। तो इसके लिए भी हम आगे बताएंगे क्या समाधान हुआ है। इसको में समाधान यही है कि अगर इस प्रकार के त्रुटि हुआ है तो अब इस प्रकार के त्रुटि के लिए आपको जिला उप समाहर्ता के पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप अंचला अधिकारी से मिलिए, अपने कर्मचारी से मिलिए, आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पहल करने की आवश्यकता है। और इससे संबंधित आप क्या कीजिए, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से रसीद और उसके वो सिक्का पेपर को ले करके, जो पुराना वाला आपको रसीद है या पुराना वाला जो पेपर है वो, और आप जो कराए रजिस्ट्री, वो तीनों पेपर को दिखा करके आप एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बना लीजिए। और ये एफिडेविट के साथ पहले आप ऑनलाइन कर दीजिए और इन सारे एफिडेविट को दिखा कर कर्मचारी के पास ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद है रकबा में गलती है तो जमाबंदी में कैसे सुधार होगा। देखिए, जैसे इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए जाए कि 10 कट्ठा का प्लॉट है। 10 कट्ठा के प्लॉट में 3 भाई है। 3 भाई क्या किया कि अपना एक 3 कट्ठा इस प्रकार से पड़ेगा। तो कोई क्या बेचा तो 4 कट्ठा बेच दिया, कोई बेच दिया 3 कट्ठा, और कोई फिर बेच दिया अपना 3 कट्ठा। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका 1 कट्ठा कम जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जमीन ले लिए हैं तो इसकी मोटेशन और इसकी जमाबंदी के लिए आपको क्या करना है कि इस संबंध में आपको जो ज़मीन है वो आप जमाबंदी करवा लीजिए, वो बेटर है। क्योंकि आपको जो 1 कट्ठा और जो कम ज़मीन मिल रहा है इसके लिए आपको बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगी, फिर भी उम्मीद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रक्रिया है। वो तीनों के बुलाइएगा, कोई आएगा नहीं, मतलब इस प्रकार। इसलिए जितना आपको ज़मीन है उतना आप जमाबंदी करा लीजिए। सरकार का एक दिशा निर्देश बहुत नॉर्मल आया है कि अब अंचल स्तर से ही इस प्रकार के काम आपका हो जाएगा। पहले आदमी के जिला जाना पड़ता था, जिला उप समाहर्ता के पास, उनके पास कई अंचल के पेपर होता था, जिसके वजह से इस काम करने में बहुत समय लगता था, हो ही नहीं पाता था।
अब अंचल स्तर पर सीईओ और कर्मचारी मिलकर इस काम को कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि हम करा लें। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा पहल करना है दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। बहुत नॉर्मल, मतलब इस प्रकार से आदेश मंत्री जी किए हैं कि नॉर्मल वे में जिसका जिसका समस्या है उसका इस मैटर को सोल्व कर दिया जाए, ताकि आम रैयत को दिक्कत ना हो। दूसरा है खाता नंबर प्लॉट नंबर गलत है तो जमाबंदी कैसे होगा। जैसे क्या है कि आप रजिस्ट्री कराएं और उसके रसीद में खाता नंबर कुछ और था, आपका प्लॉट नंबर कुछ और है जो रजिस्ट्री हुआ उस पर, तो अब क्या होगा कि आपका मोटेशन में समस्या आ जाएगा, क्योंकि जैसे उसके दखल खारिज से, उसके जमाबंदी से आपका जमाबंदी पेपर बनेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में भी आपका काम अंचल स्तर पर सीईओ और कर्मचारी कर देंगे। बस एक एफिडेविट पेपर बना लीजिए जो भी गड़बड़ी है इससे संबंधित, और लेकर जाइए, आपका काम 100% होगा दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बंटवारा में समस्या है तो जमाबंदी कैसे होगा। जैसे बंटवारा में समस्या है, मान लिया जाए कि 1 बीघा का कोई प्लॉट है, 5 भाई है, तो सबका 4-4 कट्ठा होगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कोई 4 कट्ठा ना करके 5 कट्ठा बेच दिया, कोई 7 कट्ठा बेच दिया, कोई 8 कट्ठा, इस प्रकार से बेच देता है, जिसके वजह से उन लोगों की अपना डिवाइडेशन सही नहीं होता है, एक तीसरा व्यक्ति उस जमीन को ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा जटिल समस्या हो गया। इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से ही आपको इस प्रकार के फैसला मिल सकता है। आप जिससे ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं उसके ऊपर केस कीजिए, सारा कुछ अपना पेपर दिखाइए, तो ही इसका समाधान होगा, न कि आपको यहाँ से सीईओ अंचल के पास दौड़ते रह जाइए, आपका कोई समाधान नहीं होगा और थोड़ा परेशानियाँ भी बढ़ेगी। अगर अपने स्तर से देखिए, अगर वैसा होने योग्य है तो जा करके आप सीईओ अंचल अधिकारी से मिल करके आप इस काम को कर सकते हैं। जमाबंदी गलत कर दिया गया तो जमाबंदी कैसे होगा। देखिए, जमाबंदी गलत क्या है कि पूर्व से ही जो खतियान है उसी में आपको खतियान में कुछ और है खाता नंबर प्लॉट नंबर, और आपके रसीद पर कुछ और है खाता नंबर प्लॉट नंबर। तो इस प्रकार के समस्या के लिए आपको वो दखल खारिज का जो पेपर है उसको निकालिए, और उससे आपके पास ज़मीन कैसे आया उसका एक एफिडेविट बनाइए, और इसके बाद आप अप्लाई कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और अभी जो खास करके जो सुधार, जमाबंदी सुधार संबंधी नियम आया है, उसमें मुख्य नियम ये है कि पहले इन सारी समस्या को लेकर के हम लोग जिला कार्यालय जाते थे। जिला कार्यालय जाने के बाद वहाँ भूमि उप समाहर्ता जिला में एक होते हैं और उनके पास बहुत सारे अंचल के पेपर आता है। एक आदमी कितना काम करेगा, जिसके वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता था। इसलिए सरकार ने अंचल स्तर पर कर्मचारी से मिल करके आप इस प्रकार के काम को करा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।